जय हिंद, जय भारत साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, क्या होता है ये, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आज का जो दिन है वो क्यों ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, तो आज इस पे चर्चा करेंगे। भारतीय जो सिक्योरिटी सिस्टम है या जो डिफेंस सिस्टम है उसमें एक नया नींव का पत्थर जुड़ने जा रहा है जो निस्संदेह मील का पत्थर साबित होगा। चर्चा करते हैं आज के इस टॉपिक पर। हमारा जो हाल ही में हमने स्वदेशी डिजाइन के आधार पर तैयार किया है LCH, उसकी एक छोटी सी पिक है और कुछ नहीं है, एक काल्पनिक इमेज है। तो LCH होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में हुआ क्या था, ये प्रोसेस हमारा बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, बट जो सुरक्षा मामलों की जो संसदीय समिति है उसके द्वारा डिसीजन लिया गया था 15 LCH का। कितना? 15 LCH, जिनकी स्वीकृति के लिए 3887 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी और इनको बनाने का जो जिम्मा दिया गया था वो HAL को दिया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये HAL क्या है साथियों, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। HAL, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में और वर्तमान में इसके जो चीफ हैं वो है R माधवन। कौन है? R माधवन। ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। कहां पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो हॉल ने इसको तैयार किया है। इसकी जो प्रथम स्वदेशी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है वो जोधपुर एयरबेस में तैनात हो रही है। आज के दिन माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया जा रहा है, हमारे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा रहा है LCH को। ठीक है, LCH, इसके लिए हमने क्या प्लान किया था, हमारी जो संसदीय मामलों की जो समिति थी सुरक्षा मामलों की, उनके द्वारा फाइनली ये डिसाइड किया गया था कि हम लोग 10 जो विमान है, जो 10 जो हेलीकॉप्टर है वो तो हम लेंगे एयरफोर्स के लिए और 5 लेंगे थल सेना के लिए। तो साथियों ऐसा क्या है, ऐसा क्या स्पेशल है कि हमने अमेरिका से भी इंपोर्ट किया है, चिनूक किया है। हाँ, इसके साथ भी बहुत से छोटे मोटे हमारे पास हेलीकॉप्टर है, लेकिन ऐसी क्या खूबी है कि ये LCH भारत की सुरक्षा में, डिफेंस में 4 चांद लगा देगा और पूरी दुनिया में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का लोहा मानने का एक मन में पैदा कर लेंगे हम। यानी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री, दुनिया के जो भी देश है, चाहे वो हमारे दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान हो, चाहे हमारे दोस्त देश हो, वहां पे हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री का क्रेडिट बढ़ेगा इस LCH के द्वारा। तो ऐसा क्या है जो चिनूक में नहीं है, जो अमेरिका में नहीं है? ठीक है ना, क्योंकि हमने हाल ही में अमेरिका से चिनूक लाए हैं हल्के जो हेलीकॉप्टर है उसके रूप में, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही हैवी है। तो ऊंचे जो क्षेत्र है, जो हिमालयी क्षेत्र है, कारगिल क्षेत्र है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर का जो क्षेत्र है, वहां पे उनको प्रयोग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जबकि ये हमारा हल्का हेलीकॉप्टर वहां पे इजीली प्रयोग में लाया जा सकेगा। क्या क्या खासियत है साथियों, इसके बारे में देखेंगे हम फिलहाल। LCH की विशेषताएं क्या क्या है, इतनी सारी विशेषताएं हैं कि आप लिखते लिखते परेशान हो जाएगा। देखिएगा, 2 सीटर यानी कितने सीट है, और डबल इंजन लगा हुआ है ताकि अगर एक इंजन किसी इमरजेंसी में फ्लॉप हो जाए तो भी हमारे पायलट और को पायलट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसके अलावा एंटी इन्फेंट्री सिस्टम, आर्टिलरी एवं एंटी टैंक मिसाइल भी वो दाग सकते हैं। इसके अलावा यूएवी क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये वो हमारा हल्का हेलीकॉप्टर है जो ड्रोन को भी नष्ट कर सकता है, ड्रोन को भी उड़ा सकता है। ये भी आजकल जरूरी हो गया, ड्रोन को नेस्तनाबूद करना भी सिक्योरिटी सिस्टम या डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल ड्रोन्स का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। चाहे वो ईरानी कमांडर को मारने के लिए किया गया हो, चाहे वो हाल ही में तालिबान के चीफ को भी इसी ड्रोन के प्रयोग के द्वारा मारा गया है। और यूएवी गिराने की क्षमता भी है इसमें। बहुउद्देश्य यानी बहुत सारे उद्देश्यों को साथ लेकर के, है ना, मल्टी रोल कह सकते हैं इसको, हेलीकॉप्टर को। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है साथियों? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जिसका प्रयोग करने के बाद हमारा जो हेलीकॉप्टर है या मिसाइल है, कोई भी है, चाहे वो लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, कुछ भी हो, चाहे मिसाइल हो, वो
जिस पे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है उसको दुश्मन देश के राडार के द्वारा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग टेक्निक के द्वारा नहीं पकड़ में लाया जा सकता। यानी ये वो हेलीकॉप्टर होगा जो दुश्मन देश की आंख से देखते ही देखते ओझल हो जाएगा, उनके राडार सिस्टम को भी फ्लॉप कर देगा। ये है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आर्म्ड सिक्योरिटी एवं इमरजेंसी लैंडिंग भी बहुत इजी रहेगी। बहुत सारे ऑटो सिस्टम दिए गए हैं और साथ में बहुत ज्यादा हल्का है। तो जो ऊंचे क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिल स्टेशन है, और वहां पर किसी प्रकार की युद्धक परिस्थितियों में या डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा सहयोगी रहेगा हमारा ये हेलीकॉप्टर। इसके अलावा क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम एंड रॉकेट लॉन्चर के रूप में भी प्रयोग किया जा सकेगा। वजन इसका 5.8 टन है, यानी 5800 केजी है। 16,400 फीट की ऊंचाई पर यह हथियारों के साथ टेक ऑफ कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है 180 डिग्री पे काम कर रहा है और 360 डिग्री पे यू टर्न भी ले सकता है। यानी जब दुश्मन देश के जो सुरक्षा उपकरण है, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे मिसाइल हो, जिसको भी नष्ट करना है उसको नष्ट करने के लिए हमारा हेलीकॉप्टर 360 डिग्री एंगल से अपना वार कर सकता है। तो इससे ज्यादा आप क्या कहें इसके बारे में। हवा से हवा में हो, चाहे सतह पर मार करने की क्षमता, यानी चाहे हवा से मिसाइल दागनी हो, हवा में दागनी हो या सतह पर दागनी हो, सारी जगह मल्टी रोल यूज है इसका, इस LCH का। तो ये है साथियों LCH के साथ ही हमारी जो रक्षा पंक्ति है उसके बेड़े में हमारी जो सुरक्षा और पुख्ता होगी, जिससे कि हमारी सीमाओं पर आंख गड़ाए बैठे पाकिस्तान और चीन के जो सपने हैं, जो उन्होंने बुरे स्वप्न या जो दुस्वप्न देख रखे हैं, वो जल्द ही धूमिल हो जाएंगे। हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम को लॉन्च करने वाले जो स्पेशली एजेंसीज है, जैसे DRDO हो गया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये हॉल, इनके द्वारा वास्तव में आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। हमारे वो साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग से लेके आज तक हमारे रक्षा उपकरणों को बना रहे हैं, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसीलिए हम उन साइंटिस्ट का और सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।